नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चंस। ये वीडियो कई मायनों से आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आपके नोट्स प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगी, और अगर आप डेली वीडियो देखते हैं तो आपके क्विक रिवीजन में आपकी हेल्प करेगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, कमला रानी एंड रोशनी देवी अर्न नेम इन दी फील्ड ऑफ। कमला रानी और रोशनी देवी ने किस क्षेत्र में नाम कमाया? और क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिंगिंग। कमला रानी और रोशनी देवी जो थी सिंगिंग से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द ऑथर ऑफ कांगड़ा वैली पेंटिंग बुक। कांगड़ा वैली पेंटिंग किताब के लेखक कौन है? आपको 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एम.एस. रंधावा। एम.एस. रंधावा जी के द्वारा लिखी गई थी कांगड़ा वैली पेंटिंग किताब। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। सिल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सोलन। डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, बात हुई है डिस्ट्रिक्ट सोलन की, तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरी है दारलाघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरी है मजाठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चौथी है सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये कितना एरिया कवर करती है? तो ये 2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती है। अच्छा, ये सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की। तो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पर स्थित है? किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है, और ये कितना एरिया कवर करती है? ये 1400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती है। इतना आप याद रखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 है, बादल ग्लेशियर इज बादल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? अब 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है बादल ग्लेशियर। अच्छा, बात हुई है बादल ग्लेशियर की, तो बादल ग्लेशियर के बारे में आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की कौन सी तहसील में स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की मुल्तान तहसील में स्थित है। इस तहसील का नाम याद रखिए, मुल्तान तहसील, इसमें स्थित है बादल ग्लेशियर। अच्छा, भादर ग्लेशियर जो है कौन सी नदी को पानी प्रोवाइड करता है? तो भादर ग्लेशियर जो है वो रावी नदी को पानी प्रोवाइड करता है। भादर जो है रावी की सहायक नदी भी है, इसके बारे में भी आप याद रखिए। तो इतना बेसिक सा पहले तो आप भादर ग्लेशियर के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर इज द फर्स्ट सिख यूनिवर्सिटी इन दी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर पहला सिख विश्वविद्यालय है? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बड़ू साहिब। बड़ू साहिब में है पहला सिख विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु फाउंडेड जसवां स्टेट। जसवां रियासत की स्थापना किसने की? आपको 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूरब चंद। राजा पूरब चंद ने की थी जसवां रियासत की स्थापना, और कब की थी ये भी आपको पता होना चाहिए। 1170 ईस्वी में की गई थी जसवां रियासत की स्थापना। याद रखिए जसवां रियासत के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वॉज अपॉइंटेड बाई दी अहमद शाह दुरानी एज गवर्नर ऑफ पंजाब इन 1759। 1759 में अहमद शाह दुरानी के द्वारा किसे पंजाब का गवर्नर बनाया गया? आपको 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, घमंड चंद। कांगड़ा के राजा घमंड चंद को बनाया गया था अहमद शाह दुरानी के द्वारा 1759 में पंजाब का गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 8 है, फुल्लैच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। फुल्लैच त्योहार कब मनाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन ए, भादों और असौज। भादों और असौज के महीने में मनाया जाता है फुल्लैच फेस्टिवल। अच्छा, बात हुई है फुल्लैच फेस्टिवल की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम फेयर और फेस्टिवल से रिलेटेड कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन है, अगर इनको जितना आप रिवाइज करोगे उतने ही आपको याद रहेंगे। शिवरात्रि मेला जो है वो मनाया जाता है फाल्गुन के महीने में। शहर मेला मनाया जाता है असौज के महीने में। मणिमहेश यात्रा शुरू होती है सितंबर के महीने में, और मणिमहेश यात्रा समाप्त हो जाती है राधा अष्टमी के दिन। फुल्लैच फेस्टिवल जो है वो भादों और असौज के महीने में मनाया जाता है। लदराचा मेला किब्बर में मनाया जाता है, और जुलाई और अगस्त के महीने में ये मनाया जाता है। चैरवाल फेस्टिवल भादों के महीने में मनाया जाता है। छतरारी यात्रा अक्टूबर महीने में शुरू होती है, और मिंजर मेला जो है सेकंड संडे ऑफ श्रावण मंथ को शुरू होता है, और थर्ड संडे ऑफ श्रावण मंथ को ये समाप्त हो जाता है। सूही मेला 15 ऑफ चैत को शुरू होता है, और 1 ऑफ बैसाख को ये समाप्त हो जाता है। रेणुका मेला सिरमौर में मनाया जाता है, और दिवाली के 10 दिन बाद ये मनाया जाता है। बरलाज फेस्टिवल सोलन और बिलासपुर में मनाया जाता है, और दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। पत्थर का खेल मेला हलोग में मनाया जाता है, और दिवाली के 2 दिन बाद कार्तिक मंथ को ये मनाया जाता है। बिशु बेशुआ बैसाखी फेस्टिवल ज्येष्ठ और बैसाख के महीने में मनाए जाते हैं। नवाली और नवाली फेयर जो है वो मंडी में मनाया जाता है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए फेयर और फेस्टिवल से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ट्रॉफी वाज अनाउंस्ड एट अनाडेल ग्राउंड शिमला। कौन सी ट्रॉफी शिमला के अनाडेल मैदान से शुरू हुई थी? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डुरंड ट्रॉफी।
डुरंड ट्रॉफी जो थी वो शिमला के अनडल ग्राउंड से शुरू हुई थी और कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1888 ईस्वी में ये शुरू हुई थी शिमला के अनडल ग्राउंड से। और डुरंड ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ये अभी याद रखिए, फुटबॉल से संबंधित है डुरंड ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर इज समर हेडक्वार्टर ऑफ डीसी होशियारपुर। डीसी होशियारपुर का गर्मियों का मुख्यालय कहाँ था। आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए भारवीन। भारवीन में था डीसी होशियारपुर का गर्मियों का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ क्राइस्ट चर्च इन शिमला। शिमला की चर्च किसने बनाई। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बनवाई गई थी शिमला की क्राइस्ट चर्च। अच्छा, शिमला की क्राइस्ट चर्च की डिस्कस हुई, तो क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब याद रखिए इसके डिजाइनर कौन थे, इसके डिजाइनर थे J.T. बॉयल। इसके डिजाइनर कौन थे ये भी आप याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। J.T. बॉयल जो थे इसके आर्किटेक्ट थे और ये कब बनाई गई थी, तो 1857 में ये बन गई थी। और इसको डिजाइन कब किया गया था, तो 1844 में इसे J.T. बॉयल के द्वारा डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द प्रीवियस नेम ऑफ एडवांस स्टडी। एडवांस स्टडी का पुराना नाम क्या था। आपको 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाइसरेगल लैजे। वाइसरेगल लैजे जो था वो एडवांस स्टडी का पुराना नाम था। एडवांस स्टडी के बारे में आप याद रखिए 1888 में ये ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बनी थी और 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसे हैंड ओवर कर दिया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को। ये बेसिक्स आप एडवांस स्टडी के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिल्वर कार्ड वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन। सिल्वर कार्ड की स्थापना कब हुई थी। आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन डी 2015। 2015 में हुई थी सिल्वर कार्ड की स्थापना। अब देखिए सिल्वर कार्ड की बात हुई तो सिल्वर कार्ड अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब सिल्वर कार्ड जो है बंद हो चुका है, अब सिल्वर कार्ड नहीं बनते हैं। परंतु कुछ और कार्ड हैं जो HRTC के द्वारा चलाए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आप याद रखिए। एक है ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड पर जो है 25% डिस्काउंट दिया जाता है अगर आप 50 किलोमीटर का सफर करते हैं HRTC की बसेज में, और सिल्वर कार्ड जो है 50 रुपए का बनता है। इसके अलावा स्मार्ट कार्ड में 10% डिस्काउंट दिया जाता है और ये 50 रुपए का बनता है। और HRTC की बसेज में महिलाओं को जो है वो 25% डिस्काउंट दिया जाता है। ये बेसिक्स आप याद रखिए HRTC की जो स्कीम्स चलाई गई हैं उनके बारे में। अब HRTC की बात हुई है तो HRTC की स्थापना कब हुई थी ये भी आप याद रखिए। तो HRTC की स्थापना हुई थी 1974 को, याद रखिए 1974 को HRTC की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, साई कोठी हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। साई कोठी हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। आपको 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंबा। चंबा में स्थित है साई कोठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अच्छा, बात हुई है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। बुधिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और ये 70 मेगावाट का है, रावी नदी के ऊपर ये बना हुआ है। बेरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, रावी नदी के ऊपर बना है। साई कोठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 15 मेगावाट का है। देवी कोठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 16 मेगावाट का है और हेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, ये 18 मेगावाट का है। रायसन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है और ये 18 मेगावाट का है। पत्सरी प्रोजेक्ट जो है वो ब्यास नदी के ऊपर बना है, ये 16 मेगावाट का है और ये मंडी में स्थित है। पोंग डैम कांगड़ा में स्थित है और ये 396 मेगावाट का है। कॉल डैम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है और ये 800 मेगावाट का है। खड़चम वांगटू परियोजना डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है और ये 1000 मेगावाट की है। इसके अलावा बिनवा प्रोजेक्ट जो है वो कांगड़ा में स्थित है। तो इतना बेसिक सा आप याद रखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच हिमाचली वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र इन इंडिया। पहले हिमाचली कौन थे जिन्हें परमवीर चक्र मिला था। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मेजर सोमनाथ सिंह। मेजर सोमनाथ सिंह जो है वो पहले हिमाचली हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला है और ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करते हैं और इन्हें 1947 में परमवीर चक्र मिला था। हिमाचल प्रदेश के 4 लोगों को अभी तक परमवीर चक्र मिल चुका है। एक है मेजर सोमनाथ सिंह, दूसरे हैं मेजर धान सिंह थापा और तीसरे हैं कैप्टन विक्रम बत्रा और चौथे हैं राइफलमैन संजय कुमार। इन सभी के नाम आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जुबेहार वाटरसेट प्रोजेक्ट इज इन। जुबेहार वाटरसेट प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन बी ऊना। डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है जुबेहार वाटरसेट प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाहुसेन फाउंडेड मंडी इन। बाहुसेन ने मंडी की स्थापना कब की। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1300 ईस्वी।
1300 ईस्वी के आसपास की गई थी। मंडी की स्थापना और किसके द्वारा की गई थी? ये बाहुसेन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हु फाउंडेड दी सिरमौर स्टेट? सिरमौर की स्थापना किसने की? अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा रसालू। राजा रसालू के द्वारा स्थापना की गई थी सिरमौर रियासत की। सिरमौर के अंतिम राजा थे राजा राजेंद्र प्रकाश। तो इतना आप याद रखिए सिरमौर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 है, बलसन ठकुराइन वाज फाउंडेड बाय? बलसन ठकुराइन की स्थापना किसने की? अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, राठौर अलख सिंह। राठौर अलख सिंह के द्वारा की गई थी बलसन ठकुराइन की स्थापना। बलसन के अंतिम राणा कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बलसन के अंतिम राणा थे राणा रण बहादुर सिंह, और राणा रण बहादुर सिंह के द्वारा एक किताब भी लिखी गई थी। वो कौन सी किताब थी? वो थी हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट। इस किताब का नाम भी आप याद रखिए, हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट, राणा बहादुर सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, केशांग केरांग स्ट्रीम्स आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ? केशांग केरांग स्ट्रीम्स किसकी सहायक नदियां हैं? अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन ए, सतलुज। सतलुज की सहायक नदियां हैं केशांग और केरांग। तो याद रखिए केशांग और केरांग जो है वो सतलुज की सहायक नदियां हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हु रिसीव फर्स्ट डॉक्टर वाई.एस. परमार अवार्ड? पहला डॉक्टर वाई.एस. परमार अवार्ड किसे मिला? आपको 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।